जब इंसानी दिमाग 60% तक विकसित हो जाता है तो वह शरीर की हर कोशिका को नियंत्रित कर सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार रूप बदल सकता है और यह साबित कर सकता है कि 1+1 कभी 2 के बराबर नहीं होता। गणित तो बस इंसानों की समझ का एक तरीका है, ब्रह्मांड में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह बात बड़े वैज्ञानिकों के लिए बहुत मामूली है। दुनिया गणित से नहीं चलती तो इसे कौन नियंत्रित करता है? वेन यान। लूसी ने तुरंत हवा में एक प्रोजेक्शन बना दिया और उसमें कार को असीमित गति से दौड़ाना शुरू कर दिया। जब गति एक निश्चित स्तर तक पहुंचती है तो वह गायब हो जाती है। इसका मतलब है कि समय भी वस्तुओं के अस्तित्व को साबित करता है। हमारे पास समय बर्बाद करने का मौका नहीं है। प्रोफेसर यह सुनकर चौंक गए, लेकिन तभी काला गैंगस्टर लैब पर हमला कर चुका था। यहाँ के सुरक्षा गार्डों को बेरहमी से मार डाला गया। गोलियों की आवाज सुनकर लूसी समझ गई कि अब देर नहीं की जा सकती। उसने प्रोफेसरों को आदेश दिया कि बचे हुए सारे CPH-4 को उसके शरीर में इंजेक्ट कर दें ताकि दिमाग 100% तक विकसित हो जाए। लूसी ने गहरी सांस ली और सारा CPH-4 उसके शरीर में समा गया। वह पूरे शरीर में तेजी से दौड़ने लगा। जब उसने गॉडजिला जैसा परमाणु गैस बाहर निकाला तो बूढ़ा प्रोफेसर हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। जब लूसी ने फिर से आंखें खोलीं तो उसका दिमाग 70% तक विकसित हो चुका था। उसकी बाहें पिघलकर काले तरल में बदल गईं और लैब के सभी उपकरणों पर जम गईं। इस तरह उसने उन उपकरणों की ऊर्जा सोख ली और दिमाग का विकास जारी रखा। थोड़ी ही देर में लैब के सारे उपकरण उसकी ऊर्जा में बदल गए और लूसी का दिमाग 80% तक पहुंच गया। अब जैसे ही उसने सोचा, सभी लोग एक सफेद स्पेस स्टेशन में पहुंच गए। वहां लूसी ने एक ऐसा सुपर कंप्यूटर बनाया जिसकी ताकत पहले कभी नहीं देखी गई थी। उसने अपना सारा ज्ञान उसमें डाल दिया। यह इंसानों के लिए उसका तोहफा था। बूढ़ा प्रोफेसर हैरान रह गया। इस समय तक लूसी का दिमाग 90% तक विकसित हो चुका था, लेकिन बाहर जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। एक रॉकेट सीधे लैब के दरवाजे पर दागा गया। लूसी तुरंत वहां से निकलकर खाड़ी तक पहुंच गई। फिर वह समुद्र किनारे पहुंची। उसके बाद टाइम्स स्क्वायर। लूसी लंबे समय तक इस अजनबी जगह को देखती रही, फिर अचानक रुक गई। उसने चुपचाप दुनिया को देखा। थोड़ी देर बाएं मुड़ी, फिर दाएं। कभी आम इंसान रही लूसी अब शर्म से लाल पड़ गई, लेकिन रुकी नहीं, बल्कि उसने समय को तेजी से पीछे मोड़ दिया। उसके सामने की दुनिया की तकनीक तेजी से बदलती गई। कुछ ही पल में वह औद्योगिक युग में पहुंच गई। लूसी ने वहां भी देर नहीं की और समय को और पीछे घुमा दिया। हजारों साल, फिर लाखों साल पीछे वह आदिवासी युग में पहुंच गई, लेकिन इसमें उसकी दिलचस्पी नहीं थी। वह डायनासोर युग में पहुंची, मगर वहां का शोरगुल उसे अच्छा नहीं लगा। फिर उसका विचार